हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस का ऑपरेशन सिंदूर के तहत 27 जीके जीएस का सवाल देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन की ओर। आप लोग को 27 जीके जीएस का सवाल ऐसे जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आप लोग को कंपटीशन एग्जाम या किसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के तहत 27 जीके जीएस का सवाल वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 20 का पहलगाम हमला से है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देना आप लोगों को कि दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुझाव किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम का सुझाव दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर, इस हमला को ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए या इस सुझाव को ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव नरेंद्र मोदी ही ने ही दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? आतंकवादी के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा। 9 ठिकानों पर हम लोगों ने हमला किए थे। चलते हैं यहाँ पर चौथा नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया है? तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 मई को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मई को। चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पांचवा नंबर सवाल की ओर। पांचवा नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के ढांचे और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों को ढांचे के रूप में उसका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के हम जीके जीएस का सवाल या करंट अफेयर के सवाल भी लेकर आते रहते हैं डेली। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादियों मारे जाने की संभावना है? तो इसका करेक्ट आंसर, छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, लगभग 90। चलते हैं सातवां नंबर सवाल की ओर। सातवां नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाले किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी ए हो जाएगा, मरकज सुभान अल्लाह के। मरकज सुभान अल्लाह जो आप लोगों को पाकिस्तान में स्थित है उसको ही टारगेट किया गया। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो ये 8वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा यहाँ पर कि पहलवानपुर पाकिस्तान में। यहाँ पर पहलवानपुर पाकिस्तान में है। चलते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर सवाल है कि हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कौन सा ट्रेनिंग को खत्म किया गया? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, महमुन्ना कैप को। चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का कितने ठिकाने तबाह किए गए? कितने ठिकाने तबाह किए गए? तो 3 ठिकाने को हम लोगों ने तबाह कर दिए। चलिए ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर 12 नंबर सवाल है। 10 से 12 नंबर सवाल है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कितने आतंकवादी संगठनों का निशाना बनाया गया? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जौस 4 और लश्कर और हिजबुल्लाह, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसने जानकारी दी? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी दिए थे नेप्सर अफी किंग ऑफ कमांड अमेरिका, विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री, अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी बहुत देरी तक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा। ये आप लोग को जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, कारगिल युद्ध से। चलते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर, 15 नंबर सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने और आतंकवादी को ढांचे नष्ट करना ही उनका ऑपरेशन सिंदूर का तहत करने की अनुरोध था। चलते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन बल्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्वर्ण मंदिर छिपे खालिस्तानियों को खिलाफ, यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, आप लोग को यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 17 नंबर सवाल है, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, बाढ़ राहत। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए 19 नंबर
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का 20 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यमन भारतीय निकासी। चलते हैं 19 नंबर सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल क्या कहता है, आप लोग को ध्यान से देखना है। 19 नंबर सवाल यहाँ पर है कि ऑपरेशन ग्रीन हाउंड किसके खिलाफ था, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, नक्सलवाद के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था, तो ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, तुर्की भूकंप राहत से। चलते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों विवादों का द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, शिमला समझौता। चलते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। चलिए लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा कि जो यहाँ पर इंदिरा गांधी थे 1965 में, इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। चलते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ऑपरेशन, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा यहाँ पर, यूक्रेन से। चलते हैं 24 नंबर सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में 1971 में पाकिस्तान में किसकी मूर्ति के लिए लड़ाई लड़ी गई, तो इसका लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए चलते हैं, पर ध्यान देना है 25 नंबर सवाल की ओर कि ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पावन किससे संबंधित है, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, श्रीलंका शांति सेना की तैनाती से। चलते हैं यहाँ पर 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच किससे समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये बार सवाल आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला समझौता। चलते हैं यहाँ पर 27 नंबर सवाल की ओर कि कारगिल, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी, इसका डेट बताइए आप लोग कि 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन इसका युद्ध का अवधि थी, इतना दिन युद्ध लड़ा गया था कारगिल। तो ये आप लोग को 27 सवाल था जो जीके जीएस का बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आप लोग को बता दिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक बार जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है।